जीव को ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया। लेकिन हमारे मन में अभी भी कुछ डाउट है जो हम पढ़ा है यहाँ पे कि जो हवन होता है वो 8 किलो टन कितने किलो टन के घी से यहाँ पे हवन यज्ञ किया जाता है। तो वाकई यशवेंद्र जी ये नजारा कुछ अद्भुत हमें देखने को मिला। और जो आज के समय में यशवेंद्र जी जो आडंबर होते हैं कि हवन मतलब कि आहुति दे के हवन किया जाता है उससे कुछ अलग था, कुछ हटके था। कोई कहता है जो नाम दीक्षा का पैसा लिया जाता है। जी यशवेंद्र जी, हमने भी इस बात को सुना है कि बहुत सारी अफवाहें ऐसी संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनने को मिलती हैं कि संत रामपाल दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक बार से फिर सतलोक आश्रम सीतापुर मोहाली में आ चुके हैं और हमें पता चला है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय समागम का आयोजन किया गया है और यहाँ पे कई भव्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, हमारे साथ हमारे साथी रिपोर्टर सेवादार यशवेंद्र जी भी हैं, तो हम चलते हैं आपको आश्रम के अंदर लेकर और दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे कैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जी जी बिल्कुल, सभी दर्शकों को नमस्कार। आइए दिखाते हैं आखिर जो सतलोक आश्रम मोहाली है संत रामपाल जी महाराज का, इस आश्रम में जो बोध दिवस दर्शकों मनाया जा रहा है, इस बोध दिवस की हर एक कवरेज आपको दिखाएंगे। आखिर आश्रम में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि लवली जी, काफी दर्शकों की धारणाएं रहती हैं कि बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है, इस आश्रम में कोई कहता है जो नाम दीक्षा का पैसा लिया जाता है। जी यशवेंद्र जी, हमने भी इस बात को सुना है कि बहुत सारी अफवाहें ऐसी संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुनने को मिलती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो दीक्षा देते हैं उसके लिए कोई कहता है कि वो 50,000 रुपए लेके दीक्षा देते हैं, या बहुत सारी ऐसी अफवाहें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी यहाँ पे आश्रम में देखा, यहाँ की जो श्रद्धालु जन है उनको देख के ऐसा तो नहीं लगता है कि ऐसे श्रद्धालु जन भी है जो 50,000 देकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। हम नामदान स्थल पर भी चलेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे, उनके भी विचारों को जानेंगे। जी जी बिल्कुल, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का स्वभाव एक अलग ही हिसाब से लगता है, उस हिसाब से तो नहीं लगता कि पैसा चार्ज लिया जाता। बाकी दर्शकों आपको हम लाइव दिखाएंगे आज कि आश्रम के अंदर किस तरह की व्यवस्था रहती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जूता घर है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। आइए जान ही लेते हैं कि आखिर जूता घर में किस तरह की व्यवस्था रहती है, किस तरह के टोकन दिए जाते हैं, या जूते जैसे काफी लवली जी काफी लोग आते हैं तो कैसे मैनेज कर पाते होंगे। काफी यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं, हम कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैग टांगे हुए हैं जिसपे एक नंबर लिखा हुआ है। तो आइए जो यहाँ पे सेवादार हैं जो सेवा कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर ये नंबर बैग पे क्यों लिखे गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए देखिए यहाँ पे है सेवादार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विशाल दास। अच्छा, यहाँ पे कितने जूते लगभग रखे जा सकते हैं? लगभग इससे लगभग 5-6 हजार से ऊपर। 5-6 हजार आप लोग कैसे मैनेज करेंगे? बस परमात्मा की दया है। वैसे लोग टोकन रहता है, जैसे झोले में टोकन रहता है, जूता जमा करते हैं, टोकन देते हैं और फिर वो टोकन ला के हमें देते हैं, तो फिर हम उनका जूता वापस कर देते हैं। नंबर वाइज रहता है भगत जी, जैसे नंबर वाइज लिखा रहता है सीरियल वाइज, तो वैसे हम लोग पता कर लेते हैं कहाँ पे कौन सा जूता रखा हुआ है टोकन से। इस सेवाओं का कुछ चार्ज भी लेते हैं? नहीं भैया, कोई चार्ज नहीं लेते। देखिएगा लवली जी, इनका कहना है कि चार्ज भी नहीं लेते। जी यशवेंद्र जी, मैंने ये देखा यहाँ पे एक अनोखी चीजें हमें देखने को मिली। अदर जगह पर हम जाते हैं, आज के समय में आप देख रहे हैं कि महंगाई किस स्तर तक बढ़ी हुई है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जो वो बिना निःशुल्क कर सके, लेकिन आज के समाज में अगर हम एक छोटी सी चीज भी लेते हैं तो उसका हमें चार्ज देना पड़ता है। देखिएगा जैसे काफी जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पे भी टिकट काटा जाता है, टोकन काटा जाता है कि उसका भी चार्ज ले लेते हैं। दूसरी तरफ देखिएगा ये पुस्तकालय लिखा हुआ है। आइए पुस्तकालय में भी जान लेते हैं आखिर पुस्तकालय में किस तरह की व्यवस्था रहती है, पुस्तकालय में जो सेवादार हैं क्या क्या यहाँ रहता है। जी हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? नंदलाल दास। अच्छा, आप यहाँ पे क्या सेवाओं देख रहे हैं? यही देख रहे हैं यहाँ की जो परमात्मा की सेवा देख रहे हैं कि फ्लेक्स है, गुरु जी की फोटो है, सब किस्म की, और आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक हैं और लॉकेट हैं, सब कैलेंडर हैं, सब परमात्मा की यही सेवा देख रहे हैं। सब कुछ परमात्मा की सामग्री यहाँ सब मिली है। ये आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है जो प्रमाणित हैं। 4 वेद 6 पुराण 18 यहाँ पे जो बुक्स रखी हुई हैं
इसमें कौन कौन सी बुक्स रखी हुई, एक आध बुक आप हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि यहाँ पे किस प्रकार की बुकें प्रोवाइड की जाती हैं। ये ज्ञान गंगा बुक है। ये ज्ञान गंगा बुक है जो पूरा शास्त्रों से प्रमाणित है। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों से प्रमाणित है। इसमें सब प्रमाण के साथ गुरु जी दिखाए हैं हमारे। जो पढ़ते हैं उनको सब मालूम हो जाता है क्या मतलब हमारे सत्य ग्रंथ में थे और क्या लोग बता रहे थे। इसमें सब प्रमाण के साथ बताए हैं। जो पढ़ते हैं उनको तब विश्वास होता है कि हाँ क्या सत्य था। अच्छा, इसका चार्ज क्या है? इसका चार्ज मात्र 20 रुपया है। मात्र 20 रुपया। हाँ, मात्र 20 रुपये। मात्र 20 रुपया। लवली जी देखिएगा, ये बुक सस्ती नहीं लग रही है, काफी। बिल्कुल यशवेंद्र जी, जैसे कि हमने देखा है इस बुक को, और काफी मोटी बुक है जिसका कि हम देख सकते हैं, और इसमें हमारे गीता और जैसा कि इन्होंने बताया इसकी हम भूमिका को एक बार देखना चाहेंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि इसकी विषय सूची क्या है, इसमें भक्ति की मर्यादा कैसे रखनी है, या सृष्टि रचना कैसे हुई, आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी, ये सारे विषय के बारे में इसमें दिया गया है। हमें लगता है यशवेंद्र जी इस बुक को हमारे दर्शकों को भी एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि आत्माओं को ये पता चल सके कि हम काल के जाल में कैसे फंसे हैं और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। वाकई ये काफी जानकारी वाली बुक लगती है, जिसका कि मूल्य यहाँ पर लिखा भी है कि 20 रुपए है। अच्छा, ये बुक सबको 20 रुपए की दी जाएगी? हाँ, सबको। ऐसा तो नहीं, पता नहीं चला हम लोग को देख के 20 रुपए की दी जा रही है। नहीं, ये सबको बुक 20 रुपये। ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में, पूरा ऑल इंडिया में, कहीं पर भी। बहुत बहुत आपका सच्चा है। देखिएगा लवली जी, बहुत बुक के हिसाब से देखा जाए तो काफी सस्ती बुक है वैसे तो, क्योंकि 20 रुपए में आजकल तो 20 रुपए तो छपाई भी नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल यशवेंद्र जी, आज के समय में महंगाई इस दौर पे है कि 20 रुपए में हम कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी मोटी बुक हमें प्रोवाइड की जा रही है, तो ये वाकई काबिलियत तारीफ की बात है। आइए दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम प्राथमिक चिकित्सालय की तरफ आ चुके हैं, और आइए जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, और यहाँ पे ये हमें किस प्रकार का, क्या इसका कोई चार्ज भी रखता है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? प्रमोदास। सर, यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके लिए ये निःशुल्क यहाँ प्राथमिक उपचार किया जाता है। इसमें जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, शुगर, बीपी, सारी मरीजों का इलाज किया जाता है। ओके सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जैसा कि यशवेंद्र जी अभी आपने देखा कि इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के जो भी अनुयायी होते हैं उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ, मेडिसिन, जैसे कि किसी का बीपी हाई होता है या लो होता है उसको चेक करना, शुगर, और भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जैसे कि छोटी मोटी चीजें होती हैं, फीवर है, जुकाम है, खांसी है, ये सारी चीजों को यहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है। तो यशवेंद्र जी, यहाँ पे हमने अब तक जितनी भी सुविधाओं को देखा, हमने यही देखा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। बिल्कुल, ये तो अलग ही बात है। वैसे हर एक चीज निःशुल्क, दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही है, क्योंकि उसपे भी चार्ज पैसा तो लगता ही लगता है, उसको भी बताइएगा कि निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही है। तो यशवेंद्र जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नामदान स्थल है, जैसा कि हमने अभी नामदान स्थल के बारे में पहले भी बातें की थी कि संत रामपाल जी महाराज के कहा जाता है कि जो अनुयायी होते हैं उन्हें दीक्षा दिया जाता है पैसे लेकर। तो आइए यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे नाम दीक्षा देने का कोई चार्ज लगता है। देखिए यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं। बिल्कुल यशवेंद्र जी, देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेवादार हैं। आइए जो सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचार को जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? विकास दास, वाराणसी से हैं। अच्छा, ये नामदान सेंटर है जी। नाम दीक्षा लेने का कितना चार्ज लिया? यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, एक भी चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि आपने कुछ सुना है या कुछ अफवाहें चल रही हैं तो सारी चीज़ें गलत हैं, बेकार की बातें हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे चार्ज लिया जाता है नाम दीक्षा का। बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपने गेट से एंट्री किया होगा तो एंट्री करते ही आपने देखा होगा कि यहाँ पे किस तरीके का लोगों का सेवा भाव है, और भंडारे भी बिल्कुल निःशुल्क चल रहे हैं। उसी तरीके से नाम दीक्षा भी बिल्कुल निःशुल्क यहाँ दी जाती है। जी बिल्कुल, ये जो बात कही जा रही थी वो नहीं, यहाँ पर सही। हमने ये बातें, इनकी बातें सुनी
लेकिन हमारे मन में अभी भी कुछ डाउट हैं जो हम क्लियर करना चाहेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि नाम दीक्षा का कोई फॉर्म नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाता है, लेकिन सर हमने आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि कुछ बहनें हैं या कुछ भगत हैं जो कि ऐसी अफवाह फैलाते हैं कि 50,000 रुपए लेके उन्हें नाम दीक्षा दी जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। जो भी लोग हैं वो अफवाहें फैला रहे हैं, वो समाज के जो अवांछनीय तत्व जिसे कहते हैं, वो सिर्फ बदनाम करने के लिए, संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब सोशल मीडिया पे कौन क्या कह दे रहा है, आईडी फेक आईडी बना के कुछ भी कर दे, लेकिन अगर आपने यहाँ एंट्री किया है, इस आश्रम में आपने एंट्री किया है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी पैसे, एक भी रुपए कहीं भी निःशुल्क नहीं लिया रहे, ना तो भंडारे के, ना तो नाम दीक्षा के लिया रहे। ओके सर, जैसा कि बिल्कुल सही इन्होंने कहा यशविंदर जी कि जो सोशल मीडिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीजें लोग फैला देते हैं अफवाहें, और वो बहुत तेजी से फ्लो करती है। लेकिन आज हम यहाँ पे स्वयं आश्रम में आए हुए हैं और हमने यहाँ की चीजों को अपनी आंखों से देखा है, और वाकई में यहाँ नाम दीक्षा का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। आइए हम इनसे भी जानते हैं कि क्या ये सच है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र दास है। तो सर आप बताइए कि सर ने जो कुछ कहा, क्या उस बात में वाकई सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। मैं तो कहूँगा 101% सच्चाई है कि सोशल मीडिया का मिसयूज किया जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखें, AI का जमाना है, कुछ उससे भी बनाया जाता है वीडियो। तो इसी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो सोशल मीडिया है, इस पे लगाम लगाए सरकार। ओके सर, धन्यवाद। सच्चा है। जैसा कि यशविंदर जी अभी आपने सुना कि इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया में लोग कुछ भी अफवाहें फैला देते हैं। वाकई ये रियलिटी है आज के जमाने की। देखिए, इधर साधु संत भी कुछ बैठे हुए हैं जो शायद नाम दीक्षा लेने के लिए बिल्कुल शायद आए हुए हैं, इसीलिए आए आइए होंगे। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनके भी विचार को जानते हैं, आखिर उन्हें आश्रम में आके कैसा लगा। जी चालू है। जैसा कि यशविंदर जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक संत महात्मा बैठे हुए हैं। आइए हम उनके भी विचारों को जानते हैं कि आखिर उन्हें इस आश्रम में आके कैसा लगा। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बाबा शिवरतन दास जी उदासीन। जैसा कि सर आपकी वेशभूषा को देख के हम कह सकते हैं कि आप एक साधु हैं, और कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं वो एक तरह से कहें तो वो शास्त्रों पे आधारित नहीं है और लोगों का ज्ञान सही है। तो इसके बारे में आपने यहाँ पे आया और आपने अध्ययन भी किया होगा, देखा भी होगा आध्यात्मिक प्रदर्शनी में, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? हमें यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। और जो हमने पहले भी अभी इंटरव्यू में बताया कि हर जीव को ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया। काल ने वो वेद छिपा दिए थे, वो शास्त्र छिपा दिए जिसमें हर जीव को अपने धाम जाने का रास्ता दिया गया था। हम तो आज पहली बार यहाँ आए हैं और ये सब देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो कहते हैं धर्म विरोधी हैं, किसी कोई भटका हुआ व्यक्ति जा रहा हो और उसको हम मार्गदर्शन करते हैं कि भैया ये रास्ता तुम्हारे मंजिल तक पहुंचा देगा, तो ये क्या धर्म का विरोध हुआ है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, उसके शुभचिंतक हैं। जी जी जी। आइए, उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी क्या नाम, आदि शक्ति परानंदिनी प्रकाष्ठा दुर्गा आदि शक्ति भगवती दुर्गा आदि माया, और उसको ज्योति भी कहते हैं। इसने ब्रह्मा जी से कहा था, कुछ ब्रह्मा जी ने ऐसी गलतियां कर दी जिनका आज भी सुधार नहीं हो पा रहा है। आज के लोग कहते हैं कि हम कथा कीर्तन करके समाज को सुधार देंगे। कोई बिगड़ा होता है वो ऊपर से होता है या नीचे से? बिल्कुल सही आपने कहा कि ऊपर से होता है ना। ब्रह्मा जी ने जब पहले नहीं सुधार पाया तो आज जो कथा कहने वाले लोग क्या समाज को सुधार के रख देंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी बताया, क्योंकि ये पंचवर्षीय प्रधानी है। हाथी, चींटी और मानुष के अंदर बराबर का पावर दौड़ रहा है। पता नहीं हम कितनी बार ब्रह्मा बने, आप पता नहीं कितनी बार ब्रह्मा बने हैं। हर जीव पे खोल अलग अलग चढ़ा है, जीव आत्मा सिर्फ एक है। हम भी मानते हैं कि सूक्ष्म शरीर जो होता है, जो सूक्ष्म आत्मा होती है, और सबकी एक समान होती है। जी जी जी। तो जो है स्वामी संत रामपाल जी महाराज परमहंस जी जो है जीवों को अपने धाम जाने का सत्मार्ग दिखाते हैं, और जो यहाँ से हमें ज्ञान अर्जित हो रहा है वो अन्य कहीं किसी दरबार से ज्ञान अर्जित होने वाला नहीं है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझना चाहिए और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहिए। हर जीव को समझना चाहिए, वो हर जीव को जुड़ना चाहिए, और हर जीव को हमारा भी यही निवेदन है कि समस्त जीवों से कि जो भी जीव इनके बारे में सुने तत्काल आकर के दीक्षा ले ले, अगर अपने धाम जाना चाहता है तो। सर, आपसे एक प्रश्न सर, रहेगा। धन्यवाद।
सर आपसे एक प्रश्न रहेगा, जैसे कि काफी लोग कहते हैं कि भ्रमता फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जो जाते हैं नाम दीक्षा का पैसा लिया जाता है, आपसे कोई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये नाम दीक्षा बिकती नहीं है, ना खेती में पैदा होती है, ईश्वर की देन है। आग समात मिल जाती है, कहीं खेती में नाम दीक्षा नहीं पैदा होती है, और हर जगह नाम दीक्षा नहीं मिलती है। ओके सर, और देखिए, दरबार में ये सतगुरु का दरबार लगा हुआ है। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और जिनको ही बुलावा जाता है वो ही बुलाए जाते हैं। ओके सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। जैसा कि दर्शकों अभी आपने देखा है यशविंदर जी, ये एक महात्मा थे और इन्होंने अपने विचार को हमारे दर्शकों के सामने प्रकट किया। इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी प्रकार का नाम दीक्षा का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और जो आज के समय में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो वेद और शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक महात्मा होने के बावजूद भी यशविंदर जी इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज वाकई जीवों का कल्याण चाहते हैं। इनका कहना ये था यशविंदर जी कि यदि कोई प्राणी है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, और अगर कोई उसे बताता है कि ये रास्ता गलत नहीं है, इस रास्ते पे चलो, तो वो कहाँ तक अपराधी है, वो कहाँ तक गलत है। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि संत रामपाल जी महाराज के वहाँ जो नाम दीक्षा लेते हैं लोग, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, क्योंकि साधु जी तो आज पहले ही दिन आए थे, उन्होंने तो कोई ऐसा झूठ नहीं, उन्होंने बिल्कुल सच ही कहा। बिल्कुल यशविंदर जी, उनको भी तो अपना एक कहते हैं ना कि लोग अपना पेट पूजा करने के लिए या अपने जीविका चलाने के लिए ये चीजें करते हैं, लेकिन वो एक संत होने के बावजूद भी उन्होंने खुल के स्पष्ट शब्दों में बताया कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी सबसे अनोखा है और उनसे नाम दीक्षा लेने का कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है। देखिएगा यहाँ डेकोरेशन जो किया गया है, देखिए यशविंदर जी, ये कितनी खूबसूरती से यहाँ पे, जैसा कि अभी हमने बाहर बातें की थी कि यहाँ पे कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, तो जैसा कि यशविंदर जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया था। इस पोस्टर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, और संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में ये 3D माध्यम से जो पोस्टर बनाई गई है, ये इसकी खूबसूरती वाकई काबिलियत तारीफ है। इसकी खूबसूरती का बयान दर्शकों हम नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत ये नजारा यहाँ पे हमें देखने को मिला। यशविंदर जी देखिए, सामने ही हमारे यहाँ पे भंडार स्थल दिख रहा है, आइए हम चलते हैं भंडार स्थल की तरफ और देखते हैं कि ये भंडार स्थल में कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ के भंडारा, जैसा कि हमने सुना है कि शुद्ध देसी घी का बनता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा लवली जी, अभी आपने जो कहा कि ब्लड दान का कैंप जो लगाया गया था, जी जी जी, अगर आज इस समय में, अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो भाई भाई को ब्लड नहीं देता, और यहाँ पे देखिए ब्लड कैंप की व्यवस्था की गई है, बताइएगा। यशविंदर जी, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो हमने सुना है और जितना जाना है, कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को मानवता की बताते हैं कि मानवता ही एक ऐसा धर्म है जो कि सबसे ऊपर है, और उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के और निस्वार्थ भाव से एक अद्भुत उदाहरण यहाँ पर पेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लवली जी, अगर माहौल की बात करें तो कितना शांत सा माहौल है, और देखिए साफ सफाई की देखिए कितनी, बिल्कुल यशविंदर जी आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी आपको कोई भी प्रशासन नहीं देखेगी, लेकिन फिर भी यहाँ का जो शासन है, जो अनुशासित तरीके से उनके भक्त, उनके अनुयायी रहते हैं, वो देख के ये कहना गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो वाकई में बहुत अनुशासित तरीके से, जो एक डिसिप्लिन नाम की यशविंदर जी चीज होती है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। देखिए आप देखिए, कहीं पे भी आपको कोई प्रशासन नहीं दिखी होगी, लेकिन आप देखिए इतने बड़े आश्रम में और साफ सफाई से लेके हर एक चीज व्यवस्था आप देख सकते हैं यशविंदर जी, काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे देखने को, और काफी अच्छा हमें भी यहाँ पे देख के लगा। और देखिए दूसरी तरफ ये लगा हुआ है प्रदर्शनी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। देखिए मतलब ये प्रवेश द्वार है इस साइड, बताइए आप। बिल्कुल यशविंदर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल लिखा हुआ है, या हम इसको कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल एग्जीबिशन है, और इस बोर्ड को देखने के माध्यम से, इस गेट को देखने के माध्यम से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के ज्ञान दिया जा रहा होगा। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे वेद, गीता,
हमारे कुरान, यहाँ तक कि हर एक धर्म से गुरु ग्रंथ साहिब, भाई साकी, मतलब कि यहाँ तक कि साकी जो गुरु नानक देव जी की सबसे पवित्र बुक माना जाता है, बाला भाई साकी, उसको भी रखा गया है। दर्शकों आप देखिए कि जितने भी हमारे होली बुक्स है ये यहाँ पे हमें सब इस एग्जीबिशन में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा लवली जी, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए तो सारे ग्रंथ यहाँ पे बिल्कुल है सुरेंद्र जी, ये हमने सुना भी था और हमने देखा भी था। हम अपने दर्शकों को एक बार ये इस चीजों को भी दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो 3D के माध्यम से ये जो एग्जीबिशन का ये जो गेट बनाया गया है यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना भव्य तरीके से ये तैयार किया गया है। दर्शकों आप देखिए कि आज के समय में इतनी तैयारियां, कितने समय के बाद लोग कितनी तैयारियां करते होंगे, तो ऐसा भव्य नजारा हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे A to Z जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी, ये भी हैरान करने वाली बात है कि आज हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, कोई भी इवेंट होता है, वहाँ पे हर एक चीज निशुल्क नहीं मिलती है। बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए टोकन भी कितने अच्छे दिया जा रहा है, जो जूते हाथों से पकड़ के उनका बैग में रखा जा रहा है। यानी व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें, जो कहा जाता है वो रियल में आज सभी को, दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं कि वाकई में जो कहा जा रहा है वो यानी जो साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक चीज को आप बारीकी से देखिए, यहाँ की चीजों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को। आप अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सोशल मीडिया का कैंप लगा है और वहाँ पे डिबेट और डिस्कशन के लिए भी बनाया गया है। हमें लगता है सुरेंद्र जी, अगर किसी का कोई डाउट होता है या उसे कोई अपने सुविधा का मतलब उससे नहीं मिलता है तो वहाँ पे वो डिस्कशन भी कर सकता है, डिबेट भी कर सकता है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया का कैंप भी लगाया गया है। तो यशविंदर जी, ये सोशल मीडिया का कैंप आखिर इतने भव्य तरीके से तैयार किया गया है, किस प्रकार का यहाँ पे आयोजन किया गया होगा? हाँ जी, देखिएगा वाकई में अगर यहाँ की तैयारियों की अगर बात करें तो कोई भी कमी नहीं रखी गई है। सब अच्छे तरीके से जो डेकोरेशन है, बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेशन की गई है। सोशल मीडिया यानी यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग भी अंदर बैठे हुए हैं जो शायद जी यशविंदर जी, ये हमारे समझ से ये जो सेवादार हैं सोशल मीडिया के, वो संत रामपाल जी महाराज के जो भी सोशल मीडिया का कैंप लगा है उसमें कैसे उन्हें सोशल मीडिया की जो भी सेवाएं उन्हें उनके अनुयायियों को नहीं आती है वो सिखाने का प्रोसेस यहाँ पर चलता है। प्रोसेस यहाँ पे चलता है। आइए यशविंदर जी, हम चलते हैं उस तरफ और वहाँ पे भी कुछ भव्य नजारे देखने के लिए हमें मिलेंगे। आइए उसकी तरफ चलते हैं और वहाँ की बातें करते हैं, आखिर यहाँ पे कैसे नजारे बनाए गए हैं। जैसा कि यशविंदर जी देख सकते हैं कि ये काफी बड़े एरिया में ये आश्रम बनाया गया है, बहुत बड़ा एरिया है। यानी इतनी संगत है, फिर भी इतने लोग हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कितनी जगह खाली है। वही बात है यशविंदर जी, मतलब अगर हम कहना चाहें, अगर पूरे एरिया को अगर हम घूमना चाहें 2 बार तो इस पूरे एरिया को हम कवर नहीं कर सकते हैं। हमने यशविंदर जी बहुत शॉर्ट में ये सारी वीडियो को कवर करने की कोशिश की है। यदि हम पूरे वीडियो को बहुत लॉन्ग में या बहुत फास्ट कवर करना चाहें तो ही शायद हम कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम डीपली इसे कवर करना चाहेंगे तो नहीं कवर कर पाएंगे। ये बहुत लेंथी हो जाएगी और इसको देखने के लिए इंसान को एक बार सोचना पड़ेगा, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में वीडियो को कवर करेंगे। तो यशविंदर जी देखिए, ये बहुत खूबसूरती से यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज और संत कबीर साहब का जो यहाँ पे स्वरूप बनाया गया है, और देखिए कि यहाँ पे क्या नजारा दर्शाया गया है। दर्शकों देखिएगा वाकई में जो यहाँ पे संत गरीबदास जी हैं, हम यहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ पे जो नजारा बनाया गया है। कहा जाता है कि जो जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये समागम का जो आयोजन किया गया है, संत गरीबदास जी महाराज को जो कबीर साहब मिले थे उसी उपलक्ष्य में ये समागम किया गया है। और हमें लगता है कि ये चीजें, ये पोस्टर जो यहाँ पे 3D माध्यम में लगाया गया है, ये उसी चीज को दर्शा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी चीज को दर्शा रहा है। और हर एक चीज पे देखिएगा ध्यान रखा गया है, साफ सफाई को लेकर भी बहुत ध्यान रखा गया है। हर एक जगह सेवादार मौजूद हैं। बिल्कुल यशविंदर जी देखिए कितनी साफ सफाई से यहाँ पे जब आइए हम आपको और भी चीजों को दिखाते हैं, ले चलते हैं। वहाँ पे भी हमें कुछ कलयुग में सतयुग की शुरुआत का दिखाई दे रहा है पोस्टर। आप रख दीजिए। आइए जैसा कि दर्शकों देख सकते हैं आप कि वहाँ पे हमें एक पोस्टर और बैनर दिख रहा है जिसमें लिखा है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो आइए यशविंदर जी चलते हैं हम जी बिल्कुल, इधर से चलते हैं। ये थोड़ा पंडाल का एरिया दिखा देते हैं इधर से। ओके यशविंदर जी चलिए इधर से चलते हैं
हम कैमरामैन से कहेंगे हम जरा अपने इस साइड कैमरामैन से निवेदन दिखाएंगे। करेंगे कि एक बार वो दरबार साहिब की तरफ चलें और यहाँ के जो मेन गेट है इसे दिखाते हुए जी। फिर हम उस तरफ भी चलेंगे, वहाँ की बिल्कुल। व्यवस्थाओं को भी कवर करेंगे कि देखिएगा यहाँ पे जी लवली जी, देखिएगा कितना अच्छा माहौल लग रहा है, वातावरण की बात करें वो भी कितना अच्छा है, और यहाँ पे डेकोरेशन देखिएगा कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल की गई है। यशवेंद्र जी, आप देखिए यहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी जी। वहाँ तक आपको यहाँ पे जन सैलाब उभरा हुआ देखने को हमें मिल रहा है। बिल्कुल। इतनी जनसंख्या को अगर हम एक नॉर्मल जगह पे जाते हैं तो कंट्रोल कर पाना शायद नामुमकिन होता, बिल्कुल लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इतनी मर्यादा में रहते हैं यशवेंद्र जी, 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 जी। कि इन जन सैलाब को कंट्रोल करना शायद इनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। जी, जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से गेट को डेकोरेट किया गया है, कितनी भव्यता भी यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। आइए हम आपको दर्शकों दिखाते हैं। देखिए यशवेंद्र जी, यहाँ पे जो संत कबीर साहब की जो यहाँ पे पोस्टर लगाई गई है, यहाँ पे बिना बिजली की किस तरीके से कितनी भव्यता से यहाँ पे ये डेकोरेट किया गया है। दर्शकों अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, जैसा कि यशवेंद्र जी देख सकते हैं यहाँ पे लाइटें भी लगी हैं, बिल्कुल। और अगर ये रात का व्यू रहता तो इसका नजारा और भी खूबसूरत जी, जी। देखने को मिलता। देखिए यहाँ पे अलग अलग शायद व्यवस्था की गई है, ये शायद भक्तों के लिए है, ये माइयों के लिए। जी। बिल्कुल यशवेंद्र जी, हमने भी यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भक्तों के लिए अलग गेट बना है, माइयों के लिए अलग गेट बना है। तो आइए दर्शकों हम एक बार दरबार साहिब की तरफ भी चलते हैं और वहाँ पे भी दिखाते हैं कि कैसे दरबार साहिब को डेकोरेट किया गया है, कैसे बनाया गया है। आप उस साइड से जाइए ना, आप उधर से जाइए। नियम हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ जी, आप रेडी है, कभी आगे चलाना है ना बाकी में। तो जैसा देख सकते हैं यशवेंद्र जी कि यहाँ पे माइयों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, माइयों के जाने का रास्ता अलग है और भाइयों के जाने का रास्ता अलग है। यहाँ पे डिसिप्लिन जो कहते हैं, एक डिसिप्लिन नाम की जो चीज होती है, यहाँ पे बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। देखिएगा वैसे इस आश्रम में कितने लोग हैं, काफी लोग हैं, और बिल्कुल एक बात यशवेंद्र हमारे ये जहन में आती है कि देखिए महाकुंभ जैसे कितना बड़ा महाकुंभ हुआ, पूरी सरकार एक साइड थी उत्तर प्रदेश की, फिर भी वहाँ पे किस तरह से लोग भिड़ गए, लड़ने लगे, मतलब आपस में बिल्कुल यशवेंद्र जी, जूता ये चप्पल बहुत आज तक भी लोग आश्चर्यजनक बात हमें भी देखने को यहाँ पे मिली यशवेंद्र जी, कि हमने भी सुना था कि कुंभ में भागा दौड़ी मच गई थी, कई लोग घायल भी हो गए थे, लेकिन यशवेंद्र जी हम यहाँ पे आज 26 तारीख से आए हुए हैं और 26 तारीख से समागम का आयोजन किया गया, शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक हमें यहाँ पे ऐसी कोई भी सूचना सुनने को नहीं मिली कि या किसी बच्चे को चोट लग गई हो। इतने बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, कोई बच्चा जल गया हो या किसी को किसी प्रकार की असुविधा हो गई हो, किसी की कोई सामान खो गई हो। यशवेंद्र जी अभी तक हमने ऐसा कोई भी यहाँ पे सुनने को सूचना नहीं मिली है, ना ही हमने ऐसा कुछ जाना है यहाँ पे। क्योंकि जन सैलाब की बात करें तो इतनी जन सैलाब बहुत ही ज्यादा संगत है, फिर भी यानी यानी संत रामपाल जी महाराज कुछ ऐसा ज्ञान ही बताते हैं, इसीलिए तो सब मेहनत कर पा रहे हैं। नहीं तो आजकल तो घर परिवार में हो या शादी होती है उसमें भी देखिएगा घर का भाई रूठ गया, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कितना बिल्कुल यशवेंद्र जी, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम दरबार साहिब की तरफ आ चुके हैं। तो यशवेंद्र जी हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार वो दरबार साहिब को शुरू से लेके आखिरी तक सारी पोजीशन को और यहाँ पे जो डेकोरेशन की गई है उन सारी चीजों को हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। देखिएगा इस साइड भी लवली जी काफी यशवेंद्र जी आप देखिए कि ये जो नजारा है कितना भव्य लग रहा है। हमने पहले बार भी समागम में एक बार और आए थे और उस समय जो डेकोरेशन की गई थी उसके कलर, जो ये फूल लगे हुए थे वो कलर अलग थे। यहाँ पे जो दरबार साहिब बनाया गया है इसके भी कलर अलग थे, प्रणाम के भी कलर अलग थे। देखिएगा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की प्रणाम करते हैं, और दूसरी तरफ देखिएगा भक्तों के लिए जो यहाँ पे ग्रंथ पढ़ा जा रहा है वो कैमरामैन हमारे दिखाएंगे कि आज जो यहाँ पे ये सारी संगत को 3 दिन का अखंड पाठ चल रहा है, और यहाँ पे वीडियो के दौरान बिल्कुल यशवेंद्र जी हमने भी यहाँ पे ये चीजें देखी है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जो गरीबदास जी महाराज द्वारा गोपाल जी महाराज ने अमर ग्रंथ साहिब लिखा था, उसी का अखंड पाठ 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। और हमारे दर्शक देख सकते हैं कि यहाँ पे किस भव्यता के साथ यहाँ पे डेकोरेशन की गई है, कितना भव्य नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेकोरेशन की अगर बात करें, डेकोरेशन में कोई भी कमी नहीं रखी गई, इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है। बिल्कुल यशवेंद्र जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज की
3D के माध्यम से यहाँ पे लगाया गया, वो भी कितना भव्य लग रहा है। वो जो डेकोरेशन किया गया है, ऐसा मालूम होता है कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर विराजमान होकर सत्संग कर रहे हैं। हमें भी एक बार धोखा हुआ कि ऐसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल स्वयं ही बिल्कुल बैठे हुए यशविंदर जी, ऐसा हमें भी यहाँ पे फील हो रहा है कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। ये नजारा इतना अद्भुत है, इतना भव्य है कि हम इसका वर्णन अगर शब्दों में करना चाहें यशविंदर जी तो नहीं कर सकते। देखिएगा दूसरी तरफ माइयों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ की गई है। बिल्कुल यशविंदर जी, अभी आपने देखा कि यहाँ पे भक्तों की व्यवस्थाएं की गई थी और उधर उस साइड माइयों की व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पे हम अपने कैमरा के माध्यम से यहाँ का जो जन सैलाब है उसे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी अधिक मात्रा में जनसंख्या आई हुई है। तो जैसा देख सकते हैं यशविंदर जी, यहाँ पे लिखा है हवन यज्ञ स्थल। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे यशविंदर जी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से, आइए यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं आखिर यहाँ पे हमने आज तक जो देखा है कि हवन होता है उसमें आहुति दी जाती है, घी डाला जाता है, लकड़ी डाला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अद्भुत नजारा हमें देखने को वो बताया जाता है देसी घी का चलाया जाता है। देखिएगा 1 2 3 मतलब यानी काफी यहाँ पे जो हवन यज्ञ हो रहा है, काफी पढ़ा है यहाँ पे कि जो हवन होता है जी वो 8 किलो टन, कितने किलो टन के घी से यहाँ पे हवन यज्ञ किया जाता है। जी, तो वाकई यशविंदर जी ये नजारा कुछ अद्भुत हमें देखने को मिला। बिल्कुल। और जो आज के समय में यशविंदर जी जो आडंबर होते हैं कि हवन मतलब कि आहुति दे के हवन किया जाता है, उससे कुछ अलग था, कुछ हटके था, और जो भी था अद्भुत था। देखिएगा इधर व्यवस्था अलॉसमेंट की गई है। एक मिनट पूछ लेते हैं, यार निःशुल्क है, इसका तो नहीं कोई चार्ज? बिल्कुल बिल्कुल यशविंदर जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? विनीत दास। आप यहाँ पे क्या सेवा आपकी? ये अनाउंसमेंट है, जैसे कोई चीज वस्तु है कुछ भी गुम होता है तो यहाँ पे अनाउंसमेंट करके उसको बता दिया जाता है कि आपकी चीज अनाउंसमेंट के पास है। जैसे बच्चा ये गुम हो गया है तो अनाउंसमेंट हुआ है इसका भी, तो उसके माता पिता यहाँ आके उसको प्राप्त कर लेंगे। ये सेवा है। बिल्कुल सही है ये तो लवली जी, देखिएगा कितना अच्छे तरीके से बिल्कुल यशविंदर जी, आप देख सकते हैं कि ये काफी अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई छोटा बच्चा है, खो जाता है, अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, तो उनके माँ बाप आके खुद इन्हें ले जा सकते हैं। आप आ गए हैं? जी। अच्छा। तो जैसा कि यशविंदर जी आप देखिए कि ये बच्चा खो चुका था और यहाँ पे अनाउंस किया गया, उनके माँ बाप आके इन्हें ले जा रहे हैं। बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी सुरक्षा को लेके बहुत अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिली। अच्छा सर, ये है तो निःशुल्क ही? बिल्कुल निःशुल्क है। गुरुजी के माध्यम से जितनी आपको सेवाएं दिख रही हैं यहाँ पे सब निःशुल्क है। यहाँ पे किसी प्रकार का रुपया या किसी भी प्रकार का कुछ नहीं लिया जाता। कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं है। कितना टाइम सेवा आपकी चलती? ये टाइम टेबल है सभी का, कुछ भगत आते हैं और वो 24 घंटे सेवा निरंतर चलती रहती है। देखिएगा यहाँ पे सेवाओं की अगर बात करें तो लंबे टाइम तक बता रहे हैं, सेवा भी चल रही है और निःशुल्क बताया जा रहा है कि निःशुल्क यानी हर एक चीज निःशुल्क। तो ये तो देखिएगा कितना एक अद्भुत अलग ही बात सुनने के यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देखा काफी अद्भुत नजारा हमें देखने को मिला कि सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहाँ पे बच्चों को खोने की या सामान खोने की काफी संभावनाएं होती है। बिल्कुल काफी चांस है। लेकिन यहाँ पे जो हमने व्यवस्थाएं देखी सुरक्षा को लेके, एक काफी अच्छा था। यशविंदर जी हमारे पीछे एक पोस्टर हमें दिख रहा है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा आप देख सकते हैं कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आइए यशविंदर जी जानते हैं कि ये आखिर अन्नपूर्णा मुहिम क्या है। ये अन्नपूर्णा मुहिम का क्या पोस्टर बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहले क्या व्यवस्थाएं थी और बाद में उसकी क्या कंडीशन है। तो आइए जो यहाँ पे सेवादार है उनसे बातचीत कर लेते हैं, उनके विचार को जान लेते हैं। नमस्ते सर, आपका क्या नाम है? सत साहेब शिवाकांत दास। तो सर जैसा कि अभी यहाँ पे हम अन्नपूर्णा मुहिम का एक पोस्टर देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है और ये जैसा कि अभी दिखाया गया है यहाँ पे पहले क्या व्यवस्थाएं थी, बाद में क्या है, ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप डिटेल में बताइए। अन्नपूर्णा मुहिम जो है परमात्मा की तरफ से चलाया गया है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। इसमें जो गरीब परिवार है जिसके पास मतलब गार्जियन उसका नहीं है या बहुत असाध्य मर्द से बीमार चल रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, उस परिवार के लिए जो है देखिए कि 5-7 बच्चे हैं और छोटा आटा है। परिवार जो है पूरा खिलाने पिलाने में सक्षम नहीं है और दवा कराएं पति का कि भोजन कराएं बच्चों का। हाँ, तो ये सब समस्याएं जो है
अब परिवार कितना तड़प रहा है जैसे बनाया गया है। तो ये सब परमात्मा को जो पता चलता है तो वो उनके लिए ऐसा मकान, झोपड़ी से ऐसा मकान बना देते हैं और बना करके बच्चों को पढ़ने लिखने का सारा पूरा खर्चा जो है उनका, दवा से लेकर कपड़ा से लेकर के खाने के लिए राशन और गैस सिलेंडर, मतलब जावत सामान गृहस्थी की जितनी है सब प्रदान किया जाता है परमात्मा की तरफ से। और आजीवन जब तक उसका गार्जियन मतलब करने में सक्षम नहीं हो जाता है तब तक के लिए ले लेते हैं गोद। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर साहब। जैसा कि यशवेंद्र जी अभी आपने देखा कि इन्होंने यहाँ पे जो सेवादार थे, इन्होंने बताया कि बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इतने कैपेबल नहीं है कि अपने परिवार का खर्च उठा सके, और उनके जो गार्जियन हैं वो बीमार है, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे टीबी, कैंसर या किसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे के थ्रू देखा, जाना, पहचाना और उन परिवारों की कुछ ऐसे मदद की जो कि आप इस पोस्टर में, इस वीडियो में देख सकते हैं। यशवेंद्र जी, संत रामपाल जी ने गोद ले लिया। बिल्कुल यशवेंद्र जी, आप देखिए कि यहाँ पे कितना खूबसूरत नजारा, कितने खूबसूरती से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है कि जो परिवार बिल्कुल असहाय थे, जिनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं था, इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, तो संत रामपाल जी महाराज ने एक सर्वे के थ्रू ऐसे परिवारों की मदद की। और देखिए कि उनके घर भी बनवाए, उनके जो गार्जियन बीमार थे उनका इलाज कराया। आज वो इतने लायक हो चुके हैं, इतने सक्षम हो चुके हैं कि वो अपने घर का खर्च उठा सकते हैं। जी, बहुत या वो जॉब करने जा सकते हैं। जी, बहुत आज परिवार वो यानी खुश नजर आ रहा है। बिल्कुल यशवेंद्र जी, आप यहाँ पे एक लगाया गया है, यहाँ पे पोस्टर भी लगाया गया है, सम्राट कबीर जी ने सुदामा का महल बनाया। तो जैसा कि यशवेंद्र जी आज के बहुत साल पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा का महल बनवाया था, तो उनकी चर्चा आज तक की जाती है। लेकिन यशवेंद्र जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमने सुना है कि 500 से अधिक घर बनवा दिए हैं। तो वाकई एक काबिलियत तारीफ की बात है। और यशवेंद्र जी, हम सुन रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जी ये अन्नपूर्णा मुहिम इस तरह से बढ़ती जा रही है कि हमारे देश ही में नहीं यशवेंद्र जी, विदेशों में भी इसके चर्चे हो रहे हैं। देखिएगा, आज अगर असहाय परिवारों की बात करें तो कितने बेचारे गरीब हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, उनकी ऐसे ही डेथ हो जाती है। और वाकई में संत रामपाल जी महाराज ने जो काम किया है वो सराहनीय है। आज तक ऐसे संत को हमने कभी नहीं सुना था। बिल्कुल यशवेंद्र जी, यहाँ पे भी एक पोस्टर लगा है कि कलयुग में सतयुग का आगाज कैसे हुआ। तो यशवेंद्र जी, हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उसी के दौरान हरियाणा में जब बाढ़ आ गई थी, हरियाणा ले लीजिए या पंजाब ले लीजिए या गुजरात ले लीजिए, ऐसे जब वहाँ पे बाढ़ आ गई थी तो बहुत ऐसे किसान जो थे, किसानों को हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। बिल्कुल। और उन किसानों की मदद करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था यशवेंद्र जी। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने एक उम्मीद की किरण बनके, किसानों के मसीहा बनके सामने आए और उन्होंने किसानों की इस तरह से मदद की यशवेंद्र जी कि उन्हें जितने पाइप्स की, मोटर की जो भी जरूरतें थी, उनके धान पूरे नष्ट हो चुके थे, दोबारा फसल उगाने लायक उनका खेत नहीं बचा था यशवेंद्र जी। और उन्होंने जो मदद की उसी का आभार व्यक्त करने के लिए, उनके शुक्रिया अदा करने के लिए किसानों ने संत रामपाल जी महाराज को बहुत सारे अवार्डों से सम्मानित किया। जैसा कि दर्शकों आप इस वीडियो में इस देख सकते हैं कि यहाँ पे किसान रक्षक सम्मान, किसान गौरव सम्मान, जन सेवक रत्न सम्मान, ऐसे बहुत सारे रत्नों से, धनाना रत्न सम्मान, बहुत सारे रत्नों से संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया है। लवली जी, वैसे तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक संत को सम्मानित किया जा रहा हो और किसानों ने सम्मानित किया हो। बिल्कुल यशवेंद्र जी, हमने सुना है कि बहुत सारे नेता अभिनेताओं को तो सम्मानित किया जाता है, उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उठती है यशवेंद्र जी, एक ऐसे संत जो फिलहाल जेल में है, आप जान रहे हैं। जी, वर्तमान समय में वाकई में दर्शकों बता दूं मैं आपको कि वर्तमान समय में वो संत आज जेल धाम में है, जेल में है। जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं वो उनको जेल धाम ही कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, वाकई में जो संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य है। हमारी टीम भी दर्शकों पहुंची हुई थी, जैसे कि लवली जी हमारी टीम वहाँ पहुंची हुई थी। वहाँ पे हमने देखा कि इतना पानी था कि बहुत ज्यादा, और इतनी गाड़ियों में पानी मतलब निकल के वहाँ पे जा रहे थे। इतना अद्भुत, मतलब कह सकते हैं इतिहास में पहले। यशवेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा, संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बाद भी
वो कर दिखाएं जो कि आज के समाज के नेता अभिनेता बाहर रहते हुए भी नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज तक अगर प्रधानमंत्री की बात करें वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग अपने हिसाब से सुविधाएं तो देते हैं पर वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ताकि आज देखिए संत रामपाल जी बिल्कुल महाराज ने यशविंदर जी, बहुत कितना सारे अच्छा ऐसे कार्य किया। परिवार हैं जैसे सरकार बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं नशा मुक्ति के लिए भी बहुत सारे अभियान चलाती है, जी। लेकिन कोई भी जो होता है परमानेंट नशा नहीं छोड़ पाता है। जी। लेकिन यशविंदर जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी होते हैं बिल्कुल। वो नशा तो करना दूर, नशा को छूते तक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज, ये तो बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो इनको ज्ञान दिया है, इसीलिए ही ये सब नशा संत उनके शिष्य जो छोड़ पाते हैं। बिल्कुल यशविंदर जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यशविंदर जी, एक ऐसे संत जो फिलहाल जेल में हैं और उन्हें हरियाणा में हमने सुना है संत यशविंदर जी, तो उन्हें महम 24 खाप की तरफ से सम्मानित किया गया। इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संत को महम 24 खाप की तरफ से सम्मानित किया गया, वो भी ऐसा संत जो फिलहाल जेल में हो। जी जी, ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज को ऐसा सम्मान किसी संत को नहीं मिला है। तो दर्शकों, हमने आपको यहाँ की पूरी हर कवरेज दिखाई, क्योंकि हम पूरा कवरेज आपको दिखा तो नहीं सकते थे, जितना हो सका शॉर्ट मतलब कम से कम में आपको दिखाने की कोशिश यशविंदर की। जी, अभी तो हम भंडार घर की तरफ गए भी नहीं, जैसा कि हमने बाहर का नजारा देखा, काफी अद्भुत नजारा था, काफी बड़े लेवल पे भंडार घर बना था। यशविंदर जी, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो भंडार घर बनाया गया था, वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक साथ में कम से कम 20 से 25 हजार तक उनके श्रद्धालु जन वहाँ पे भंडारा कर सकते हैं। जी, मैंने ये भी सुना था कि लाखों लोग भी आ जाएंगे, तो उनके लिए भी व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है। बिल्कुल बिल्कुल यशविंदर जी, आपने यहाँ पे देखा ही होगा कि यहाँ पे क्या अद्भुत नजारा हमने देखा। बिल्कुल यशविंदर जी, हमने बहुत शॉर्ट में इस वीडियो को कवर किया है। अगर हम इस वीडियो को बहुत लेंथी कवर करते हैं तो शायद बहुत लॉन्ग है वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही लॉन्ग हो जाता। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं इस आश्रम को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते रहना और मिलेंगे और हम दर्शकों, एक बार हम और भी दिखाना चाहेंगे, जैसा कि वहाँ पे आपको पोस्टर भी दिख रहा होगा, उसको हम जूम करके दिखाना चाहेंगे। तो वहाँ पे माइयों बहनों के लिए जो शौचालय की व्यवस्था और नहाने की व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पे हर एक चीज को एक जैसे एक पिता होता है यशविंदर जी, वो अपने बच्चे की एक छोटी से छोटी सुविधा को लेके ध्यान में रखता है कि उसको खाने की कमी ना हो, उसे सोने की कमी ना हो, उसे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। तो यशविंदर जी, यहाँ पे ये नजारा हमें देखने को मिला। जी जी, हमने भी ये पहली बार ही ऐसा संत के आश्रम में देखा, नहीं तो हमने कहीं आश्रम में ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा। बिल्कुल यशविंदर जी, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु जन आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके सोने से लेके, उनके खाने से लेके, उनके हर एक चीज की पूरी मतलब व्यवस्था की निगरानी की जाती है कि एक पिता जिस तरह से अपने बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखता है तो उसके बच्चे को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उसी तरह से सेम संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के लिए करते हैं। देखिए, पिता भी एक बार नाराज हो जाता है, पर यहाँ पे इस व्यवस्थाओं को लेकर लगता है कि संत रामपाल जी महाराज पिता से भी बढ़कर सम्मानदायक है। बिल्कुल यशविंदर जी, हमने सुना है, लोग मानते भी हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं। कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। तो यशविंदर जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जो अपने अनुयायियों के लिए कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि रचनहार है। जी जी, तो दर्शकों, आज का इतना ही। फिर दिखाएंगे आगे का प्रोग्राम, आपको भंडारे की भी व्यवस्था दिखाएंगे कि भंडारे में जो व्यवस्था इतनी मैनेज की जाती है किस तरह करते हैं। तो दर्शकों, नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।